हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 19 दिसंबर को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्जाम के लिए। तो सोशल साइंस का विषय कोड 111 रहेगा, समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 70 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का आंसर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि उत्माशा अंतरीप की खोज किसने की। बताना है यहाँ पर कि उत्माशा अंतरीप की खोज किसने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बार्थोलोमियो डियाज ने। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। बताना है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा लुईस 16वां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। बताना है कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो 1920 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वास्तिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था। तो नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा हिटलर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हिटलर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये 1874 में पारित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। 1789 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो राइट आंसर 10 नंबर का बी हो जाएगा विधि की आत्मा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो ये 1939 में आरंभ हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि संस्थाल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंड टाइम से कितने घंटे आगे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 5.1/2 घंटे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न कारकों में कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा देशांतर।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एंड पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है। तो भारत एंड पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि किस देशांतर को भारत की मानक यामियोता रेखा माना गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्मा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है। तो ये किस नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तकोशी नदी के नाम से जानी जाती है गंडक नदी नेपाल में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील ये बेगूसराय जिला में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि किस देश में कंगारू पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल एक शिक्षित राज्य है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है निम्न देशों में कौन विषुवत रेखा के नजदीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश ये कब स्वतंत्र हुआ था। तो याद रखिएगा 17 दिसंबर 1971 को। राइट आंसर सी हो जाएगा। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1960 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन है, इनमें से कोई नहीं होगा। गंगोत्री यहाँ पर ये गंगा नदी का यहाँ पर उद्गम स्थल है, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी नदी सांगपो नाम से भी जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि सार्वभौम विश्व के मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 32 है क्वामे एनक्रूमा किस देश से हैं। तो राइट आंसर 32 का बी हो जाएगा घाना। क्वेश्चन नंबर 33 है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो जनता। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई। यानी वोट देने की जो प्रथम आयु थी वह 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कब की गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1989 में। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्न में क्या मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किस राज्य में दृश्य दयनीय विधायिका नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन
कर सकता है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2002 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि उत्पादन का संक्रिय साधन है, तो 43 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा पूंजी। क्वेश्चन नंबर 44 है भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा लगान। क्वेश्चन नंबर 45 है गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा रेगनर नक्स ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, तो देश की प्रमुख आर्थिक समस्या पूछा गया है तो गरीबी है, बेरोजगारी है, पूंजी का अभाव है, इनमें से सभी है, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में क्या नकदी फसल है, तो राइट आंसर 47 नंबर का हो जाएगा ईंख। क्वेश्चन नंबर 48 है बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा FCI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948 में। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि तीव्र ज्वर का कारण है, तो 52 का राइट आंसर विषाणु हो जाएगा। एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा जंगली जानवर, ऑप्शन नंबर सी। भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था, तो भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था, तो ये 1984 में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो कहाँ स्थापित किया गया, तारापुर में, राइट आंसर सी हो जाएगा तारापुर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए पूछा गया है पूंजी के अंतर्गत शामिल है, तो पूंजी के अंतर्गत शामिल है इनमें से सभी, कच्चा माल, मशीन और कारखाना, इनमें से सभी पूंजी के अंतर्गत शामिल है, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो 58 क्वेश्चन देखे हैं, 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है आपकी परीक्षा में। 40 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, दोनों सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है। 19 दिसंबर क्लास 9th साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025 ये साइंस का है। और यहाँ पर देखिए 19 दिसंबर क्लास 9th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो साइंस और सोशल साइंस दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।